हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की पहली जो एप्लीकेशन है वो हमने कंप्लीट की है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन और फिजिकल रिलेशन। हम उसकी दूसरी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं जो कि है डिराइव रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इफ वी हैव गिवन द फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स वी कैन डिराइव द रिलेशनशिप अमंग देम। अगर हमें वो फैक्टर्स दिए होंगे जिस पर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती हैं तो हम आराम से उसके रिलेशन निकाल सकते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स वी कैन इजीली डिराइव द रिलेशनशिप अमंग देम। ये दूसरी एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तो फिर हमें डायमेंशंस में दो टॉपिक रहेंगे। एक है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, और एक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशंस मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स, लिमिटेशंस हमें फिर पढ़नी होगी उसकी। तो दो टॉपिक्स इंशाल्लाह वो हम कल कंप्लीट करेंगे फ्राइडे। सैटरडे को न्यूमेरिकल सेशन लेंगे पूरे डायमेंशंस का, नीट जेडब्ल्यू मीन जेडब्ल्यू एडवांस के टाइप क्वेश्चंस लेंगे। और इंशाल्लाह हम संडे को न्यूमेरिकल सेशन लेंगे और मंडे से हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो जो दूसरी एप्लीकेशन है टू डिराइव रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इफ वी हैव गिवन मेनी फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स वी कैन डिराइव द रिलेशनशिप अमंग देम। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो एडवांस टाइप लेवल के क्वेश्चंस हैं और नीट लेवल के जेडब्ल्यू मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं जिनको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो लेंगे। और उसके साथ हमें एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिसको मैंने कंसिडर किया है आज, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, जो कि दो चार डेफिनेशंस हैं। तो उसको मैंने कंसिडर किया है एज पर द क्लास 11th एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने उसको कंसिडर किया है। आपको पता है कि मैं कभी भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ता हूँ, मैं हर एक को कंसिडर करता हूँ जिसमें चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने के, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलो बेटा, हम दूसरी जो एप्लीकेशन है डिराइव रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, उस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। उस पर कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चंस दो तीन, तो आज भी दो पांच क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन वन है बेटा, द वेलोसिटी v of water waves depends on the wavelength lambda, density of water rho, and the acceleration due to gravity g derived dimensionally the expression of velocity. ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है आने के। देखो बेटा, we have given the velocity and we have given many factors on which it depends. It depends upon wavelength, it depends upon density, it depends upon acceleration due to gravity. Now we have to find what is the relation between them. What is the relation between them? What is the relation of velocity with wavelength, with acceleration due to gravity, and with density? We have to prove it with the help of principle of homogeneity. We have to prove it with the help of dimensions. इसीलिए लिखा है derive dimensionally. तो इसमें रट्टा नहीं चलेगा, इसमें जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वही इसको प्रूव कर सकता है। तो हम लेंगे बेटा सॉल्यूशन
सोल्यूशन आपको पता है कैसे हम स्टार्ट करते हैं। पहले लेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी, क्या है बेटा, वेलोसिटी, किस पे डिपेंड करती है, एक तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है और जी पे डिपेंड करती है। तो हम लेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज पावर a रो b एंड g रेज पावर c। v इज इक्वल टू k रो लैम्डा सॉरी रेज पावर a रो रेज पावर b एंड g रेज पावर c। ये सबको पता है कि ऐसे हम रूल फॉलो करते हैं। कल भी हमने 2-3 क्वेश्चंस इस पे किए हैं, तो रूल सेम है। हमें देखना है फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स। द फिजिकल क्वांटिटी हियर इज वेलोसिटी, ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, एंड नाउ वी हैव टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या करेंगे बेटा, k क्या है, वायर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसको भी बाद में हमें डिफाइन करना है, व्हाट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये भी पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, m0 l1 t-1 डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। लैम्डा की क्या डायमेंशंस है, लैम्डा इज वेव लेंथ, इट इज लेंथ l1 रेज पावर a। डेंसिटी की क्या है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, m1 l-3 रेज पावर b। एक्सेलरेशन की क्या है, एक्सेलरेशन रूट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के हैं l1 t-2 रेज पावर c। आई होप अब आपको डायमेंशंस याद हुए होंगे, किस क्वांटिटी का क्या डायमेंशन है। नहीं याद होगा तो आपको पता है निकालना कैसे है। तो क्या लेंगे बेटा, यहां m0 l1 t-1 l a1 जा a l a mb l-3b l1 जा lc t-2c। ये क्या बनेगा बेटा, l a-3b प्लस c, a-3b प्लस c, m रेज पावर b, m रेज पावर b, और क्या है t रेज पावर -2c। तो यहाँ क्या है डायमेंशन वेलोसिटी के, m0 l1 t-1। करो इक्वेट बेटा, l के ऊपर क्या है, पहले b के ऊपर क्या है, 0, मास के ऊपर b है, मास के ऊपर 0 है, तो b इज इक्वल टू 0 हो गया b का। -2c इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू 1/2 हो गया c का। अब a-3b प्लस c इज इक्वल टू लेंथ के ऊपर 1, a-3b कितना है बेटा, b क्या है 0, 3b के बदले 0 प्लस c के बदले 1/2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 हो गया a इज इक्वल टू 1/2। कैलकुलेशन है, आपको आराम से आएगा, बस इक्वेट करना है, आना चाहिए। m के ऊपर क्या है, वही यहाँ m के ऊपर, l के ऊपर क्या है, वही यहाँ l के ऊपर, t के ऊपर क्या है, वही यहाँ t के ऊपर। तो b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1/2, a का वैल्यू भी 1/2। तो क्या आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। v इज इक्वल टू लैम्डा रेज पावर a का क्या है बेटा 1/2, k एज इट इज, लैम्डा रेज पावर 1/2, रो रेज पावर b का वैल्यू क्या है 0, और क्या है g का भी है 1/2। तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू k, ये हो गया 0, लैम्डा g रेज पावर 1/2। ये है ना 0 बेटा, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। ये हो गया ना 0b, तो एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, ये 1 बनेगा। v इज इक्वल टू k, 1/2 के बदले हम अंडर रूट ले सकते हैं लैम्डा g। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, डेंसिटी, वेवलेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द रिलेशन। नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा ये, तो आप इसको टिक करोगे। दैट मीन्स इफ वी हैव गिवन मेनी फैक्टर्स
if we have given the factors on which the physical quantity depends, we can derive relationship among these physical quantities easily. By which method? With the help of dimensions, that's called the principle of homogeneity of dimensions. तो देखो बेटा कितना आसान है क्वेश्चन है, चांसेस हैं आने के, नीट में चांसेस हैं, जेडब्ल्यू मेंस में चांसेस हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए जिसको जेडब्ल्यू एडवांस में आने के चांसेस 110% है, 110% है। तो बहुत आसान है बेटा। पहले क्या करना है, पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी देखनी है, फिर देखना है ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स। लाइक हियर इज अ फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स को हमें डायमेंशनली खोलना होगा, फिर हमें वैल्यूज निकालने होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी होंगे उनके वैल्यूज निकालने हैं, फिर इक्वेशन में पुट करने हैं, तो वहां हमें रिलेशन मिलेगी। दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन डिराइव द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको पास कीजिए और इसको उतार दीजिए, तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। कल मैंने आपको होमवर्क रखा था एक क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया था, तो मतलब उसका है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेडब्ल्यू एडवांस में आने के चांसेस हैं 110%, जेडब्ल्यू मेंस में तो पूछेगी। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इफ द टाइम पीरियड t of the oscillation of liquid drop of density d radius r vibrating under surface tension S is given by the formula T is equal to under root of r raised power 2b s raised power c d raised power a by 2, r raised power 2b s raised power c d raised power a by 2. It is observed that time period is directly proportional to under root of d by s. The value of b should be देखो बेटा क्वेश्चन कैसी टेढ़ा पूछा है, वैल्यू ऑफ बी शुड बी। इसको हम कर सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, सॉल्व आराम से कर सकते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन, we have given the physical quantity time period, on which factors it depends upon the radius, surface tension and density. What we have to do, what we have to find in this question, we have to find the value of b. देखो बेटा t is equal to r2b s raised power c, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे, d raised power a by 2। तो अगर आप देखोगे अंडर रूट है, अंडर रूट से हम लिख सकते हैं इसको 1/2, अंडर रूट के बदले हम इसको लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। t इज इक्वल टू
2b इंटू 1/2 ये हो गया r रेज पावर b, 2 कैंसिल हो जाएगा, s c1 जा c/2, d a1 जा a, 2 जा 4, 1/2 को मैंने अंदर लिया। ये देखो बेटा r 2b रेज पावर 1/2, 2 कैंसिल क्या रहेगा rb, s c1 जा c/2, a1 जा 2 जा 4, a/4। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स टेक दिस एज फर्स्ट। हमें रिलेशन नहीं निकालनी है, हमें वैल्यू ऑफ b निकालना है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टाइम पीरियड? m0, l0, t1। dimensions of time period. What's the dimension of radius? Radius है length बेटा, l1 to the power b. What is the dimension of surface tension? Surface tension क्या होता है बेटा? Surface tension क्या होता है? Force per unit length. Surface tension होता है force per unit length. Force की क्या dimension है बेटा? m1 l1 t-2 और लेंथ के l1 कैंसिल क्या आएगा, m1 t-2। तो क्या है डायमेंशन सरफेस टेंशन के? m1 t-2 रेज पावर c/2, रेज पावर c/2। डेंसिटी के क्या है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम m1 l-3 रेज पावर a/4। तो करो इसको, lb mc/2 t-2 c/2 ma/4 l -3a/4। देखो बेटा ये क्या बनेगा, m को लेंगे पहले हम, m बनेगा c/2 प्लस a/4, बेसिस सेम पावर्स गेट एडेड, m c/2 m a/4। फिर l लेंगे, l b -3a/4, b -3a/4, फिर t का आएगा 2 कैंसिल -c। तो क्या है डायमेंशन यहाँ? m0 l0 t1। यहाँ क्या है? m0 l0 t1। करो बेटा अब इसको इक्वेट, m को m के साथ, l को l के साथ और c को t के साथ। m को m के साथ c/2 प्लस a/4 इज इक्वल टू 0, c/2 प्लस a/4 इज इक्वल टू 0, b -3a/4 इज इक्वल टू 0, माइनस c इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इज इक्वल टू -1। आया हमें c किसके बराबर? -1 के बराबर। हमें b का वैल्यू निकालना है। तो c देखो यहाँ, c क्या है बेटा? -1/2 प्लस a/4 इज इक्वल टू 0। इसको यहां ले आओ, a/4 क्या बनेगा बेटा? a/4 इज इक्वल टू 1/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा, a इज इक्वल टू 2। मिल गया हमें a का वैल्यू, मिल गया हमें किसका वैल्यू? a का वैल्यू। a क्या है बेटा? 2, c क्या है? -1। अब हमें b का वैल्यू निकालना है। यहां पर देखो, b -3a/4 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू, इसको यहां ले आओ, 3/4a। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a? 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, b इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। द वैल्यू ऑफ b शुड बी 3/2, 3/2। ये हमें निकालना था। द वैल्यू ऑफ b शुड बी 3/2, ये हमें निकालना था। इस बार हमें रिलेशन नहीं निकालनी थी, रिलेशन वहीं से दी है। इस बार हमें खाली वैल्यू निकालना था, वो भी एक ही का, किसका? b का। तो b का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 3/2, 3/2। वैल्यू क्या आएगा b का? 3/2। तो अगर आप इसको इसमें डालोगे तो आप रिलेशन निकाल सकते हो आराम से कि क्या रिलेशन है। देखो बेटा क्या रिलेशन है, अगर इसमें डालेंगे फर्स्ट में, तो यहां लिखेंगे हम t इज इक्वल टू r रेज पावर b आएगा 3/2, s c/2, c कितना है? -1/2, d a कितना है? 2/2, हो गया 1, 2/2। तो इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 3/2 r रेज पावर 3/2 d/s
एस 1/2। तो ये है रिलेशन टाइम पीरियड, रेडियस, डेंसिटी और सरफेस टेंशन के दरमियान। ये है रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एस। ये है रिलेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट है ना, आर इज पावर 3 ऊपर आएगा 1/2 का अंडर रूट। जैसे हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं ए रेज पावर m बाई n, क्या होता है बेटा? ए रेज पावर m ऊपर से रूट n। यही r रेज पावर 3 ऊपर से रूट वो होगा ना 1/2, स्क्वायर रूट आएगा d एज इट इज और अंडर रूट s। ये आएगी रिलेशन। हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें खाली निकालना था द वैल्यू ऑफ b एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ b। द वैल्यू ऑफ b इज 3/2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर नीट, जेडब्ल्यू मेनी, जेडब्ल्यू एडवांस। जेडब्ल्यू एडवांस में इसको आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो अब हम आगे जाएंगे। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे। एक और क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन 3। प्लैंक्स कांस्टेंट h स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c and Newton's gravitational constant Newton's gravitational constant G are three fundamental constants. Three fundamental constants. Derive expression, derive dimensionally the expression for length. For length. क्या है बेटा? क्या है सोल्यूशन इसका? आई होप कि ये सबको आएगा, आराम से आएगा। डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, दैट मीन्स लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है दैट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, Planck's constant, speed of light and Newton's gravitational constant. Then we have to show the relationship among these physical quantities. हमें relationship निकालनी है। क्या relationship है? तो L किसके डिपेंड है बेटा? L डिपेंड है Planck's constant h, speed of light and g इसके डिपेंड है। तो हम ले सकते हैं L is equal to k dimensionless constant, h raised power a, c raised power b and g raised power c। ABC ले सकते हैं। What is the dimension of L? लेंथ की क्या डायमेंशन है? m0, L1, T0। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है बेटा? एनर्जी इनटू टाइम। एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी या एनर्जी इनटू टाइम सेम। क्या होते हैं एनर्जी के? m1, L2, T-2, टाइम का हो गया T1, तो क्या आएगा? m1 L2 T-1, बेसिस सेम पावर्स गेट एडेड, -2 + 1 -1, तो क्या आएगा h का? m1 L2 T-1, तो हो गया ये a। c स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम L1 T-1, दैट इज b। डायमेंशंस ऑफ g, f इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर। पढ़ा है बेटा?
न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th में पढ़ा होगा। तो इसको इसके साथ ये आएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 इज इक्वल टू जी। क्या आएगा, एफ के क्या डायमेंशन है, m1 l1 t माइनस 2, आर हो गया l2 m इंटू एम, ये हो गया 2m m2, ये ऊपर आएगा माइनस आएगा तो ये आएगा m माइनस 1 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 l3 t माइनस 2, ये है इसके डायमेंशन। क्या है बेटा, m माइनस 1 l3 t माइनस 2 रेज पावर c। तो करो इसको, m0 l1 t0 इज इक्वल टू ma l2a t माइनस a lb t माइनस b m माइनस c l3c t माइनस 2c। तो क्या आएगा, m और m a माइनस c l 2a प्लस b प्लस 3c t माइनस a माइनस b माइनस 2c, यही आएगा। क्या आएगा, m0 l1 t0। a माइनस सी किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर। m को देखो, इक्वेट करो इसको, m के ऊपर a माइनस सी, m के ऊपर 0, दैट मीन्स a माइनस सी इज इक्वल टू 0। 2a प्लस b प्लस 3c किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर। माइनस a माइनस b माइनस 2c किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर। इसको माइनस कॉमन निकालो, a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। यहां लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू c, यहां आया हमें a इज इक्वल टू c, तो यहां डालो, किसके बराबर आएगा, 2 a के बदले क्या आएगा बेटा, 2 a के बदले क्या आएगा, c प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। 5c प्लस b इज इक्वल टू 1। b किसके बराबर आएगा, 1 माइनस 5c। इसको यहां उठाओ और यहां पुट करो, a b के बदले क्या आएगा, b के बदले क्या आएगा बेटा, 1 माइनस 5c प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो क्या a किसके बराबर है बेटा, c के बराबर। यहां c पुट करो, c a के बदले c पुट करो और b के बदले भी आ गया सब c में। ये कितना आएगा, 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 0। आप देखो 2c c हो गई 3c, 3c माइनस 5c हो गई 2c, 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस c इज इक्वल टू 1/2। c आया हमें 1/2 के बराबर, तो a भी किसके बराबर है, c के बराबर, वो भी है 1/2। मिला हमें a भी और c भी। पहले मैंने यहां देखा a इज इक्वल टू c, इसको मैंने इसमें पुट किया तो ये यहां निकला मुझे b को, a और b को मैंने यहां पुट किया, a c के बराबर b इसके बराबर, तो यहां मुझे मिला c, यहां मुझे मिला a, तो अब मुझे b भी मिलेगा। b कितना आएगा बेटा, 1 माइनस 5, c के बदले क्या आएगा, c के बदले क्या आएगा, 1/2। 1/2 कितना आएगा ये, b इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2, 2 1s are 2 minus 5 upon 2, that is minus 3/2। The value of b is minus 3/2। कैलकुलेशन है, बहुत आसान है, 8th लेवल की कैलकुलेशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैलकुलेशन क्या है। अब हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहां है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। इसको पुट करो, l किसके बराबर आएगा, k को छोड़ दीजिए, h, a किसके बराबर है, 1/2, c b किसके बराबर है, 1/2, नहीं सॉरी b है बराबर माइनस 3/2, और यस माइनस 3/2, और g c किसके बराबर है, 1/2। a और c सेम निकला, b क्या बनेगी रिलेशन, l इज इक्वल टू एच जी रेज पावर 1/2 दोनों को, और c रेज पावर 3/2। क्या बनेगी रिलेशन, l इज इक्वल टू एच जी अंडर रूट ऑफ एच जी डिवाइड बाई c रेज पावर 3/2। दिस इज द रिलेशन, l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच जी डिवाइड बाई c रेज पावर 3/2।
1/2 आपको पता है, 1/2 होता है अंडर रूट। आप अंडर रूट ले लो या 1/2 ले लो, वन एट द सेम। एच जी के ऊपर 1/2 है तो वो है अंडर रूट, और सी क्या है -3/2, ये नीचे आएगा +3/2। तो ये है रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। बस आपको ये आना चाहिए, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ सी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और कंपेयर करना है, पहले आपको देखनी है फिजिकल क्वांटिटी, फिर देखना है ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स, जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती होगी उनके साथ उसकी रिलेशन निकालना है। फिर आपको हर एक क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने हैं, उनको इक्वेट करना है, वहाँ वैल्यूज मिलेंगे, वो वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने हैं तो आपको आंसर मिलेगा। ये है फंडामेंटल इसका क्वेश्चन का। तो इसको थोड़ा पॉज करो और उतार लीजिए। आज थोड़ी धीमी आवाज़ है क्योंकि रमज़ान का पहला दिन है, तो जब तक थोड़ी थोड़ी आदत हो जाएगी तो एनर्जी फिर से वापस मिलेगी। तो आप इसको पॉज करो और इसको उतार दीजिए। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आने के चांसेस हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको जेडब्ल्यू एडवांस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलो आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। न्यूमेरिकल्स इस पे बहुत सारे करने होते हैं। आप कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप ज्यादा न्यूमेरिकल्स दिखाते हो। न्यूमेरिकल्स दिखाना है बेटा फिजिक्स का काम ही है कि न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो हर तरह से क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल में भी पूरे कंसेप्ट होते हैं तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आपका कंसेप्ट थ्योरी में क्लियर होगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। अब हम एक और क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ अ बॉडी position of a body with acceleration a is given by x is equal to a raised power m t raised power n. Here t is time, the value of m and n should be, आपको m और n का वैल्यू निकालना है। द वैल्यू ऑफ m एंड n शुड बी। बहुत आसान है, जैसे इससे पहले हमने वैल्यू निकाला था, बहुत आसान है। Which physical quantity we have given? Position. X is the position. And on which factors it depends? It depends upon the acceleration and the time. तो क्या है बेटा? X is equal to a raised power m t raised power n. X m0 position है तो length है l1 t0. इसके dimensions. What are the dimensions of acceleration? l1 t minus 2. ऊपर है m. Dimensions of time t1 ऊपर है n। तो क्या बनेगा? l m t रेज पावर -2m t रेज पावर n। तो ये क्या बनेगा? m0 l1 t0। तो क्या बनेगा? m0 l1 t0 इज इक्वल टू l m t रेज पावर -2m प्लस n। बेसिस सेम पावर्स गेट एड। देखो बेटा लेंथ के ऊपर m, लेंथ के ऊपर 1, m इज इक्वल टू 1, सीधे -2m प्लस n इज इक्वल टू 0। t के ऊपर -2m प्लस n, t के ऊपर 0। इक्वेट करो इसको तो आएगा आपको -2m के बदले 1 प्लस n इज इक्वल टू 0। -2 1 जा 2 प्लस n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 प्लस 2, ये इधर आएगा तो n इज इक्वल टू 2, m1 m2, m1 m2। दिस इज द क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है, नीट 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखो बेटा आंसर क्या है, m1 m2। देखो कितना आसान है, m1 m2। इसको उठाओ, इसमें पुट करो, फिर देखो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बराबर होगा, जो डायमेंशन यहां होंगे वही डायमेंशन यहां भी होंगे।
To derive the relationship among the various physical quantities, principle of homogeneity, we find the relationship among the various physical quantities. The physical quantity kx position depends upon which factors? It depends upon the acceleration and the time. What's the relation between them? We can find the relation. We can put the values of m and n here. So that's the relation. अगर relation देखेंगे क्या है बेटा? x is equal to a raised power acceleration m क्या है बेटा? 1. t raised power n क्या है? 2. तो x is equal to at square. x is equal to at square. This is the relation. बहुत आसान है बेटा. अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन लेंगे. जो सेकंड एप्लीकेशन है जो हमें रिलेशनशिप देती है among the various physical quantities. If we have given many factors on which the physical quantity depends, we can find the relationship between them. If we have given many factors on which the physical quantity depends, we can derive a relationship among these physical quantities. That is the second application of principle of homogeneity. We will take the last question on that. We will take last question beta. इसके last question लेंगे. फिर इस पे जो न्यूमेरिकल सेशन होगा तो इसमें भी 2-3 न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन एडवांस लेवल के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 5, आज का क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्या लेंगे? हाँ, इसको प्रूव करो. द फ्रीक्वेंसी nu of a vibrating string vibrating string depends upon load F applied. Frequency nu of a vibrating string depends upon load F applied. Length of string L and mass per unit length. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Mass per unit length conceptual है. M. Prove that nu is equal to 1 by 2L under root of F by L. इस वक्त बेटा हमें रिलेशनशिप वहीं से दी है, बस हमें प्रूव करना है. ये रिलेशनशिप हमें पता है. हमें फिजिकल क्वांटिटी दी है फ्रीक्वेंसी, ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स, फैक्टर्स भी दिए हैं. We can find the relationship between these physical quantities with the help of principle of homogeneity of dimensions. But this time relation हमें दी है, हमें बस प्रूव करना है ये. चलो करते हैं बेटा इसको सॉल्यूशन. Physical quantity nu, frequency, it depends upon various factors. On which factors it depends? It depends upon force, it depends upon length of string, and it depends upon mass per unit length, M. We can take nu is equal to k, f raised power a, l raised power b, m raised power c. This is equation first. While k is dimensionless constant, k का वैल्यू है 1 by 2. It is dimensionless constant. डायमेंशन नहीं है लेकिन वैल्यू है इसका 1 by 2. अगर आपको पता भी नहीं होगा, नहीं दिया है, मैंने खुद ही लिया है क्योंकि यहाँ पे है ना 1 by 2, तो ये कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट. बस हमें रिलेशन निकालनी है एल, एफ और एम की. अब क्या आएगा बेटा? न्यू इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी की क्या बेटा है डायमेंशंस? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. तो ये ऊपर आएगा तो ये बनेगा t-1. तो क्या होगा इसका? m0 l0 t-1. अगर किसी को पता भी नहीं होगा व्हाट्स द एसआई ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, ये है ना बेटा पर सेकंड, वहां से भी निकाल सकते हैं. k को छोड़ो, f फोर्स m1 l1 t-2 रेज पावर a.
लेंथ L1 रेज पावर p। अगर आप यहां मास लोगे, अगर आप यहां पे मास लोगे, खाली मास लोगे, तो ये गलत है बेटा, क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा। तो फिर ये है क्या, ये m, ये है मास पर यूनिट लेंथ। m जो है बेटा वो है मास पर यूनिट लेंथ। m इज मास पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स इसका डायमेंशन होगा m1 L-1। तो यहां पे क्या होगा m का डायमेंशन m1 L-1। आपको पता है मुजफ्फर सर कभी भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, इसमें कोई ना कोई कंसेप्ट छुपा होगा। इसमें कंसेप्ट है मास पर यूनिट लेंथ, तो m है बेटा मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या आएगा बेटा m0 L0 t-1, ठीक है। m रेज पावर a, L रेज पावर a, t रेज पावर -2a, L रेज पावर b, m रेज पावर c, L रेज पावर -c। तो m को मिलाओ m वाले, m रेज पावर a प्लस c, L वालों को L रेज पावर a प्लस b माइनस c, t वालों को t रेज पावर -2a। तो क्या आएगा m0 L0 t-1। आप करो बेटा इसको a प्लस c 0, इक्वेट करो, a प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां देखो a प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, -2a इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू 1/2। जब a 1/2 के बराबर है, 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, c किसके बराबर होगा -1/2। तो मिला हमें c भी किसके बराबर होगा बेटा -1/2। तो मिला हमें ये भी। अब a का वैल्यू, अब हमें क्या निकालना है b। a क्या है बेटा 1/2 प्लस b, c क्या है बेटा c क्या है -1/2, -1/2 इज इक्वल टू 0, 1/2 प्लस b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1, b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1। आधा आधा हो गया ना एक बेटा, वो एक इधर चला जाएगा तो -1। a का वैल्यू भी मिला, b का वैल्यू भी मिला, c का वैल्यू भी मिला। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन। फर्स्ट क्या आएगा न्यू किसके बराबर आएगा, k के बदले 1/2, f के बदले a क्या है बेटा 1/2, a है ना 1/2, l b क्या है बेटा -1, c क्या है बेटा -1/2, m रेज पावर -1/2। तो क्या आएगा न्यू इज इक्वल टू 1/2, l नीचे आएगा तो 2l, f 1/2, m नीचे आएगा 1/2 आएगा बेटा, बिल्कुल। तो क्या आएगा 1/2l, f/m दोनों को पावर है 1/2। तो क्या होगा 1/2 क्या होता है बेटा 1/2l अंडर रूट ऑफ f/m, hence proved न्यू इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ f/m, hence proved। यही निकालना था ना बेटा, hence proved। अब माथे टॉप, अब माथे टॉप बेटा, टॉप माथे बेटा। अब हमारे कुछ टर्म्स हैं जिनको मैंने कंसीडर किया है, तो उनको आपको सीखना होगा। इसको नोट कीजिए, बस इसमें एक कंसेप्ट था m इज मास पर यूनिट लेंथ। यहां बच्चे अक्सर इसको गलत लिखते हैं, वो मास लेते हैं, फिर डायमेंशंस में प्रॉब्लम हो जाती है, a b और c में प्रॉब्लम हो जाती है, वैल्यू ठीक नहीं निकलते हैं, तो इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाती है। बस इस पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, गौर से पढ़ा करो और हर एक टर्म को समझा करो। फिजिकल क्वांटिटी इट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को गौर से पढ़ो। यहां फैक्टर दिया था लोड, फोर्स है, यहां फैक्टर दिया था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल है, आसान है। यहां फैक्टर दिया था मास पर यूनिट लेंथ, इट इज नॉट मास, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
अब है बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। बहुत आसान टॉपिक है, बस आप गौर से सुनिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। इफ वी सी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अगर हम बेस बनाएंगे किसके बुनियाद पर? डायमेंशंस के बुनियाद पर। फिजिकल क्वांटिटीज की चार किस्म हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वी कैन डिवाइड द फिजिकल क्वांटिटीज इनटू 4 कैटेगरीज। अगर हम डायमेंशंस के बिना पर फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरीज करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो उनके 4 कैटेगरीज हैं, broad categories. There are 4 broad categories of physical quantities on the basis of dimension. 4 broad categories हैं physical quantities के, किसके बिना पर? On the basis of dimensions. चलो इस पॉइंट को मैं यहां लिखूंगा पहले, on the basis of dimensional formula of physical quantities, formulae of physical quantities we can divide them into 4 categories. Into 4 categories. We can divide them. What does it mean, them, beta? We can divide physical quantities. On the basis of dimensions, we can divide physical quantities into 4 broad categories. पहली कैटेगरी अगर आप देखोगे बेटा, पहली है डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स। सुनो इसको गौर से सुनो। द क्वांटिटीज that possess dimensions and do not have constant value are called dimensional variables. Dimensional variables. For example, डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको डायमेंशंस होंगे लेकिन कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा? कौन है बेटा? फॉर एग्जांपल एरिया डायमेंशन है बट डू नॉट पॉसेस एनी कांस्टेंट वैल्यू। वॉल्यूम, फोर्स, वेलोसिटी, etc. These are the dimensional variables. These quantities possess dimensions but do not have constant value. इन quantities को dimensions है लेकिन constant value नहीं है। वो quantity जिसके पास dimensions होंगे लेकिन कोई constant value नहीं होगा उसको बोलते हैं dimensional variables. उसको बोलते हैं dimensional variables. कौन quantity? that possess dimensions but do not have constant value. अब है बेटा डायमेंशनल वेरिएबल्स के पास है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास ना डायमेंशन है ना कांस्टेंट वैल्यू है। डायमेंशन लेस
जिनके पास ना डायमेंशन है ना कांस्टेंट वैल्यू है, उनको बोलते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। द क्वांटिटीज that neither possess dimensions nor they have constant value are called dimensionless variables, are called dimensionless variables. For example, angle dimensionless, specific gravity dimensionless and no constant value. Angle dimensionless, no constant value. String etc. Dimensionless and no constant value. जिनके पास डायमेंशनस होंगे और कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा उनको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। जिनके पास ना डायमेंशन होगा ना ही कांस्टेंट वैल्यू होगा उनको बोलते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। क्वांटिटीज दैट पॉसेस डायमेंशंस एंड डू नॉट हैव कांस्टेंट वैल्यू, वो क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशंस होगी और कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा उनको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। वो क्वांटिटी जिनके पास ना डायमेंशंस होगी ना ही कांस्टेंट वैल्यू होगा उनको बोलते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब है बेटा तीसरी डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होता है? जिनके पास डायमेंशन भी होगी और कांस्टेंट वैल्यू भी होगा। डायमेंशंस भी होगी और कांस्टेंट वैल्यू भी होगा उनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, द क्वांटिटीज that possess dimensions also they have constant value, they have constant value are called dimensional constants. Dimensional constants. For example, बेटा, universal gravitational constant G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 into 10⁻11, डायमेंशन भी है। प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है और डायमेंशन भी है, एक्सेट्रा। व्हाट आर डायमेंशनल वेरिएबल्स? वो क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन होगी लेकिन कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, वो क्वांटिटी जिनके पास ना डायमेंशन है ना कांस्टेंट वैल्यू है। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, वो क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशंस भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है। जिनके पास डायमेंशंस भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है उनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स, लाइक द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लाइक द प्लैंक्स कांस्टेंट। अब है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, वो कांस्टेंट्स जिनके पास कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। द क्वांटिटीज, the constant quantities having no dimensions, are called dimensionless constants.
कौन से बेटा? खाली कांस्टेंट वैल्यू होगा, डायमेंशन नहीं होगी। पाई है ना 3.14, ई है ना एटसेट्रा, इनके पास कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। These are the different types of variables and constants. Variables, dimensional variables, जिनके पास dimensions हो गए and do not have constant value. जिनके वो क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशंस हो गए लेकिन कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा उनको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस वो क्वांटिटी जिनके पास ना डायमेंशन होगी ना ही कांस्टेंट वैल्यू होगा। Neither dimensions nor they have constant value, उनको बोलते हैं dimensionless variables. Dimensional constants, वो quantity जिनके पास dimensions भी होगी और constant value भी होगा। Dimensionless constants, वो quantity जिनके पास खाली constant होगा, dimensions नहीं होगी, उनको बोलते हैं dimensionless constants. I hope ये आपको by definition ही समझ आएगा। देखो बेटा मैंने इनको कंसिडर क्यों किया है। अगर आपको अभी पूछा जाएगा which among the following is a dimensional variable, which among the following quantity is a dimensional variable? Force, gravitational constant, strain, pi. अगर आपको इनकी डेफिनेशन नहीं पता होगी तो आप इनको कैसे करोगे? इसका मतलब है फोर्स है। क्यों है फोर्स? उसके पास डायमेंशंस है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो है डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, जिसके पास ना कोई कांस्टेंट होगा ना कोई डायमेंशन होगा। डायमेंशनल वेरिएबल्स, क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशंस होंगे लेकिन कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, क्वांटिटी जिनके पास ना डायमेंशन है ना ही कांस्टेंट वैल्यू है, उनको बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशंस भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, क्वांटिटीज जिनके पास कांस्टेंट वैल्यू है मगर डायमेंशंस नहीं है, उनको बोलते हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और कल हम इंशाल्लाह लेंगे इसकी तीसरी जो एप्लीकेशन है और उसके साथ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे। परसों इंशाल्लाह हम लेंगे इस पर डायमेंशंस पे पूरा एक न्यूमेरिकल सेशन, और संडे को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, संडे को फ्राइडे से संडे को स्टार्ट करेंगे हम काइनेमैटिक्स इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।